नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, ईरान के चाणक्य कहे जाने वाले अली लारिजानी की शहादत ने तेहरान के सब्र का बांध तोड़ दिया है। खबर आ रही है कि पिछले कुछ घंटों में ईरान ने इजराइल पे एक नहीं बल्कि दो नहीं बल्कि 100 से ज्यादा मिसाइलें दाग दी हैं। तेल अवीव की रात पटाखों से नहीं बल्कि ईरान की फतह मिसाइलों और क्लस्टर बमों से दहक रही है। लेकिन तमाशा सिर्फ सरहद पे नहीं, तमाशा तो वॉशिंगटन के व्हाइट हाउस में हो रहा है। ट्रंप के अपने सिपह सलार उनका साथ छोड़ रहे हैं। धड़ाधड़ इस्तीफों की झड़ी लग रही है। ट्रंप ईरान से ज्यादा अपने ही देश में बुरी तरह फंसते नजर आ रहे हैं। अली लारिजानी की शहादत के बाद कैसे ईरान एक्शन में आए हैं और कैसे ट्रंप ईरान के साथ जंग को लेकर अमेरिका में घिर चुके हैं, सब कुछ आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाली हूँ। साथ ही इससे भी चर्चा करने वाली हूँ कि धड़ाधड़ चल रहे इस्तीफों में अब नया नाम किसका जुड़ा है। दोस्तों, ईरान की सरकारी मीडिया के अनुसार सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनी की शहादत के बाद सबसे शक्तिशाली हस्तियों में से एक के रूप में उभरे अली लारिजानी ने भी शहादत का जाम पिया है। वैसे तो इजराइल सुबह से ही ये ऐलान कर रहा था, लेकिन ईरान की सरकारी एजेंसियों ने देर से इस खबर की पुष्टि की है। इजराइल के रक्षा मंत्री इसराइल काट्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान किया था कि अमेरिका इजराइल के ईरान पे युद्ध के बीच रात भर चले हमले में 67 वर्षीय लारिजानी की मौत हो गई। ईरान के सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव लारिजानी को आखिरी बार शुक्रवार को राजधानी तेहरान में अल कुछ दिवस परेड के दौरान सार्वजनिक रूप से देखा गया था। वो खामेनेई के बाद इजराइल द्वारा मारे गए सबसे उच्च स्तरीय ईरानी अधिकारी हैं। आपको बता दूं कि दशकों तक लारिजानी ईरानी सत्ता प्रतिष्ठान का शांत और व्यवहारिक चेहरा थे। एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने 18वीं सदी के प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट पे किताबें लिखी और पश्चिम के साथ परमाणु समझौते पे बातचीत की। लेकिन अली खामेनेई के बाद 1 मार्च को सुरक्षा प्रमुख का रुख पूरी तरह बदल गया। अमेरिका इजराइल के हवाई हमलों में खामेनेई और रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर के कमांडर मोहम्मद पाकपुर की मौत के ठीक 24 घंटे बाद सरकारी टेलीविजन पे आते हुए लारिजानी ने एक जोशीला संदेश दिया था। उन्होंने सोशल मीडिया पे लिखा था, अमेरिका और जायूनी शासन ने ईरानी राष्ट्र के दिल में आग लगा दी है। हम उनके दिलों को जला देंगे। हम जायूनी अपराधियों और बेशर्म अमेरिकियों को उनके कृत्यों पर पछतावा करवाएंगे। हालांकि अब वो खुद शहीद हो चुके हैं, लेकिन ईरान अपनी सेना प्रमुख की शहादत पे उबल पड़ा है। कल तक जो इजराइल तेहरान में घुस के अली लारिजानी को मारने का दावा कर रहा था, आज उसे छुपने की जगह नहीं मिल रही है। आप सबके भरोसे से हमने हमेशा मजबूत और सच्ची पत्रकारिता की है। चैनल को आप सबने सब्सक्राइब तो कर ही रखा है, हमारे चैनल को ज्वाइन भी कीजिए। हमारे चैनल के मेन पेज पे जाइए, जहां सब्सक्राइब लिखा होता है ठीक उसी के बगल में आपको ज्वाइन का विकल्प दिखेगा। ज्वाइन बटन पे क्लिक करके पेमेंट प्रोसेस पूरा होते ही आप हमारे सफर का मजबूत हिस्सा बन जाएंगे। ईरान ने अपनी पूरी सैन्य ताकत इजराइल के सीने पे उतार दी है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के कफर कासेम इलाके में मिसाइलों की ऐसी बारिश हुई है, वहां का एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम खिलौना साबित हुआ। इतना ही नहीं, तेल अवीव पे क्लस्टर बमों के गिरने की खबरें हैं। ये वो हथियार हैं जो आसमान में फटते हैं और फिर मौत की सैकड़ों छोटी गोलियां बरसाते हैं। नेतन्याहू को लग रहा था कि वो ईरान के लीडर्स को निशाना बना के जंग जीत लेंगे, लेकिन उन्होंने मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया है। आज इजराइल की सड़कों पर दहशत है और ये दहशत उस गुरूर का नतीजा है जो नेतन्याहू और ट्रंप ने मिलकर पाला था। इजरायली मीडिया के मुताबिक ईरान के ताजा मिसाइल हमले के बाद मध्य इजराइल के कफर कासेम शहर में कम से कम 4 जगहों पर मिसाइलें गिरी। चैनल 12 की रिपोर्ट में कहा गया है कि इन हमलों से संपत्ति को काफी नुकसान पहुंचा है। एक जगह पे 2 लोगों को घबराहट और सदमे की स्थिति में इलाज किया गया। इससे पहले खबर आई थी कि पास के रमत गन इलाके में छर्रे लगने से 2 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं दूसरी ओर ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने कहा था कि तेल अवीव पे किया गया हमला अली लारिजानी की हत्या का बदला था। फार्स समाचार एजेंसी के अनुसार IRGC ने दावा किया है कि उनके मिसाइलों ने इजराइल के कब्जे वाले इलाकों के अंदर 100 से ज्यादा सैन्य और सुरक्षा ठिकानों को निशाना बनाया। IRGC ने यह भी कहा है कि हमला इसीलिए संभव हुआ है क्योंकि इजराइल की बहुस्तरीय और उन्नत सुरक्षा प्रणाली को भेद दिया गया। इससे पहले इजराइल की आपातकालीन सेवाओं ने बताया था कि तेल अवीव में गिरने वाले छर्रे से एक पुरुष और एक महिला की मौत हो गई। ईरान के टॉप सुरक्षा अधिकारी अली लारिजानी की मौत के बाद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने एक इंटरव्यू में कहा कि लारिजानी जैसे बड़ी शख्सियत की मौत से ईरान की सरकार या सिस्टम पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अराक्ची ने
कहा कि मुझे समझ नहीं आता कि अमेरिका और इजराइल अभी तक ये बात क्यों नहीं समझ पाए हैं कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान का राजनीतिक ढांचा बहुत मजबूत है। ये राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक संस्थान पूरी मजबूती से कायम है। एक और जहां ईरान अपने सैन्य प्रमुख अली लारिजानी के मारे जाने का बदला ले रहा है, वहीं दूसरी ओर 7 समुंदर पार अमेरिका में ट्रंप का किला ठहरा है। ट्रंप साहब को लग रहा था कि वो इजराइल के लिए अमेरिका को जंग में झोंक देंगे और पूरी दुनिया उनके पीछे खड़ी होगी, लेकिन हुआ इसके उलट। ट्रंप के सबसे भरोसेमंद अधिकारी अब उनका साथ छोड़ रहे हैं। पहले समीरा मुंशी ने अपना रास्ता अलग किया और अब नेशनल काउंटर टूरिज्म सेंटर के डायरेक्टर जो केंट ने इस्तीफा देकर ट्रंप के मुंह पे तमाचा जड़ा है। जो केंट ने साफ कहा है कि मेरी अंतरात्मा इस जंग की इजाजत नहीं देती। केंट ने जो खुलासा किया है वो रोंगटे खड़े करने वाला है। उन्होंने कहा कि ईरान से अमेरिका को कोई खतरा नहीं था, ये पूरी जंग सिर्फ और सिर्फ इजराइल के दबाव में शुरू की गई है। सोचिए, जब देश का टेररिज्म चीफ ही ये कह दे कि जंग फर्जी है तो ट्रंप के पास क्या ही मुंह बचेगा। आपको बता दूं कि 45 इयर्स जो केंट नेता बनने से पहले एक सैनिक थे, जिन्होंने इराक में अमेरिकी नेतृत्व वाले युद्ध सहित 11 युद्ध अभियानों को पूरा किया है। उनकी पहली पत्नी शैनन केंट, जो अमेरिकी नौसेना में कैप्टोलॉजिक तकनीशियन थी, 2019 में सीरिया में एक आत्मघाती बम हमले में मारी गई थी। सेना छोड़ने के बाद केंट ने केंद्रीय खुफिया एजेंसी के लिए एक अर्धसैनिक अधिकारी के रूप में काम किया। नई सरकार में ट्रंप ने उन्हें राष्ट्रीय आतंकवादी विरोधी कमेटी का डायरेक्टर नियुक्त किया था, लेकिन अब मात्र 8 महीने बाद ही उनका इस्तीफा आ गया है। इस इस्तीफे ने न सिर्फ पूरे अमेरिका में हंगामा मचा दिया है, बल्कि पूरी दुनिया में ट्रंप पे सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि ट्रंप ने खुद ही पूरी दुनिया और अमेरिका के सामने उन्हें देशभक्त और राष्ट्रभक्त कह के पुकारा था। अब जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है तो लोग ट्रंप की उन्हीं बातों पे सवाल उठा रहे हैं। दोस्तों, ट्रंप की अकेले चलो वाली नीति ने अमेरिका को दुनिया में अलग थलग कर दिया है। ट्रंप ने अपने दोस्तों से मदद मांगी थी, लेकिन जवाब क्या मिला? जापान ने मना कर दिया, ऑस्ट्रेलिया ने हाथ पीछे खींच ली और फ्रांस ने तो यहाँ तक कह दिया कि जब तक जंग है वो अपना एक भी जहाज नहीं भेजेंगे। ये ट्रंप की कूटनीतिक हार है। आज अमेरिका के अंदर लोग पूछ रहे हैं कि हमारे सैनिकों का खून दूसरों की जमीन पे क्यों बहे। ट्रंप ने वादा किया था कि वो अमेरिका को महान बनाएंगे, लेकिन आज वो देश को ऐसी दलदल में ले आए हैं जहां से वापसी का कोई रास्ता दिख ही नहीं रहा है। ट्रंप आज ईरान में नहीं बल्कि वॉशिंगटन की सड़कों पे और अपने ही दफ्तर में बुरी तरह फंसे चुके हैं। दोस्तों, ऐसे में तस्वीर बिल्कुल साफ है। एक तरफ वो जिद है जो बेगुनाहों का खून बहा के अपनी कुर्सी बचाना चाहती है, दूसरी तरफ वो गुस्सा है जो अब किसी भी हद तक जाने को तैयार है। ट्रंप और नेतन्याहू की जोड़ी ने दुनिया को जिस तबाही के मुहाने पे लाके खड़ा किया है, उसका अंजाम खुद उनके लिए बहुत बुरा होने वाला है। क्या इस्तीफा दे रहे अधिकारियों के दबाव में ये युद्ध रुकेगा? क्या इजराइल इन 100 मिसाइलों का बोझ सह पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या लारिजानी की मौत की खबर इजराइल का आखिरी धोखा साबित होगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा।